नमस्कार, सोल गाइडेंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे होपोनोपोनो की मिस्ट्री के बारे में बात करने वाली हूँ। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। आज हम जानेंगे इसके पीछे का राज क्या है, इसका फंडामेंटल रोल क्या है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। हम मार्केट जाते हैं, जूते खरीदते हैं, ब्रांडेड शूज खरीदते हैं, महंगे वाले घर लाते हैं और पहनते हैं और देखते हैं जब हम उसे पहन रहे हैं तो हमें एक बहुत बड़ा सा शू बाइट हो जाता है। हम सोचते हैं नए जूते हैं, रख देते हैं, 2-3 दिन बाद ट्राई करेंगे, पहनेंगे, ठीक हो जाएगा। हम ट्राई करते हैं 2 दिन बाद उसे पहनने की और फिर हम देखते हैं कि नहीं, अभी भी हम वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हम उन जूतों को पैक करते हैं और अंदर रख देते हैं। बट क्या ये सोल्यूशन है? क्योंकि जितनी बार हम निकालेंगे वो उतनी बार हमें शू बाइट देगा। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि वो हमें शू बाइट दे रहा है? जरूरी तो नहीं है कि जूते हर किसी को शू बाइट दे रहे हैं। वो सेम जूते हो सकते हैं दूसरे को कंफर्टेबली आ रहे हो। क्या रीजन हो सकता है? आज मैं बताती हूँ उसका क्या रीजन है। एनर्जीज, ऊर्जा। जो हम जूते खरीद रहे हैं वो भी कुछ ऊर्जा कैरी कर रहे हैं, वो भी कुछ एनर्जी कैरी कर रहे हैं। हम सब लोग कुछ ना कुछ ऊर्जा कैरी करते हैं, एनर्जीज कैरी करते हैं। हम खाते हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं वो एनर्जी कैरी कर रहा है। हम जो पानी पी रहे हैं वो एनर्जी कैरी कर रहा है। जो हम पहन रहे हैं वो भी एनर्जी कैरी कर रहा है। तो ऑब्वियसली जायज़ सी बात है, जो हम जूते लेकर आए हैं वो भी तो एनर्जी कैरी कर रहा है ना। तो उसने एनर्जी कैरी करी थी, आप वो जूते घर ले आए, आपने उसे पहनने की कोशिश की, आपकी एनर्जीज के साथ वो एसोसिएट नहीं हुए, अलाइन नहीं हुए और आपको वो काटने लगे। तो अब आपको क्या सोल्यूशन निकालना है कि आप उन महंगे जूतों को वेस्ट ना जाने दें। सिंपल रूल होपोनोपोनो का, हैंड में पकड़े जूतों को और वो 4 मधुर सी स्टेटमेंट, प्यारी सी स्टेटमेंट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये बोलें और फिर ट्राई करें। स्मूथ लगेंगे पहनने में। बट आप ये सुन के बोलेंगे ये बहुत अजीब सी चीज है ना, बड़ा फनी नहीं हो गया कि जूतों को पकड़ा और बोला आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इट्स नॉट फनी। जैसे कि मैंने बोला, हर चीज ऊर्जा कैरी करती है। अगर मैं ये एक पेन पकड़ रही हूँ और ये पेन देख रही हूँ तो ये मेरा पेन भी मेरी ऊर्जा कैरी करता है। हम जो भी चीज को टच करते हैं हमारी ऊर्जा उससे एसोसिएट हो जाती है और फिर वो उसी तरीके से एक्ट करती है। हम बात करते हैं कि जब जूते हमने खरीदे तो उसके साथ कितने सारे लोगों की एनर्जीज एसोसिएटेड थी। हमने जब ये प्रेयर की तो क्या हुआ, हमने वो प्रेयर से उस एनर्जीज को कट कर दिया। जो एनर्जीज उससे एसोसिएटेड थी, जो डर्टी एनर्जीज, अनवांटेड एनर्जीज जो हमसे एसोसिएट नहीं हो रही थी, वो हमने उससे कट कर दिया और हमने अपनी एनर्जीज को उससे अलाइन किया। अब वो एनर्जीज आई कहाँ से? वो एनर्जीज जहाँ जिन्होंने जूते बनाए वो मजदूर हो सकते हैं, जिन्होंने पैक किए वो अलग मजदूर हो सकते हैं, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में ले जाकर किया, जो सेल्स काउंटर पे थे वो अलग थे। सबकी एनर्जीज उन जूतों से एसोसिएट हुई। अब जरूरी तो नहीं है कि जो लोग भी आ रहे हैं, जो लोगों ने भी काम किया, वो बहुत खुशी खुशी बना रहे थे। हो सकता है कि वो बहुत गुस्से में काम कर रहे हो सकता है वो घर में लड़के आए हो सकता है उस दिन उनको मजबूरी में काम करना पड़ रहा हो। तो वो एनर्जीज उन जूतों से एसोसिएट हो गई और जूते आप लेकर आ गए, तो वो एनर्जीज आपके साथ अलाइन नहीं हुई। तो ये होपोनोपोनो की प्रेयर क्या कर रही है? ये होपोनोपोनो की प्रेयर सिर्फ एक प्रेयर ही नहीं है, चमत्कारी प्रेयर है। ये सिर्फ प्रेयर ही नहीं, ये क्लेंजिंग करती है आपकी और आपकी सराउंडिंग्स की। जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, अगर आप उसकी क्लेंजिंग करके उसे यूज करें तो आप बहुत अच्छे से उस चीज को अपनी एनर्जीज के साथ एसोसिएट और अलाइन कर सकते हैं। बट इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है कि इसका एक फंडामेंटल रूल है कि हमें उस चीज की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे कि हमने बात की एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी, वो हमें समझ आ गया, लेकिन हम लोग भी आपस में एक ही एनर्जी से एसोसिएटेड हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम उस चीज की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो हम उस एनर्जीज में चेंजेस ला सकते हैं। और जो भी हमारे साथ लाइफ में हो रहा है, अगर हम उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ये प्रेयर को बार बार दोहराते हैं तो हम अपनी उस एनर्जी को
क्लेंस करते हैं, अपने से अलाइन करते हैं और अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हैं, अपनी लाइफ को काफी हद तक आसान बना देते हैं और इजी बना देते हैं। अब आप जानते हैं ये जो प्रेयर है हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी है, हजारों लोगों के इश्यूज को काफी हद तक सॉल्व कर चुकी है और कहीं ना कहीं ये हमारे कर्मा के जो इम्प्रिंट है उसको भी काफी हद तक लाइट कर देता है, उसको भी काफी हद तक बर्दाश्त करने लायक बना देता है। जब पहली बार ये प्रेयर इंट्रोड्यूस की गई थी तो उसे हम काफी हद तक लोग उसे फैमिली के लिए यूज करा करते थे, फैमिली के इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, अपने आपस के मतभाव को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती थी और सक्सेसफुली ये सॉल्व भी कर देती थी। तो लोगों ने बोला जब ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर सकती है तो क्यों ना अपने कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए, अपनी लाइफ की कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए हम इसे ट्राई करें। लोगों ने ट्राई किया और देखा कि कितने चेंजेस आ गए उनकी लाइफ में। हमारी लाइफ में जो इतने भी पैटर्न्स चलते हैं और अगर हमारे जो इश्यूज हैं वो हम रिजॉल्व ना करें और वो हमारे अंदर घर कर जाएं काफी हद तक, तो पता है क्या होता है, हमारी लाइफ में वो बीमारी की फॉर्म में बाहर निकल के आते हैं। हमारी लाइफ में वो एक अशांति की, सफरिंग्स की, मेंटल डिस्टर्बेंस की या फिर अलग अलग टाइप की बीमारियों की फॉर्म में निकल के आते हैं। तो अगर हम इनको इस लेवल पे सॉल्व करें और क्लेंस कर लें तो हम काफी हद तक इन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। पुरानी वीडियोस में और आपको पता ही होगा, ये तो बहुत ही नोन स्टोरी है कि डॉक्टर ह्यून ने किया क्या था। डॉक्टर ह्यून ने ये प्रेयर का यूज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड की क्लेंजिंग की थी और उन लोगों को जो भी क्रिमिनल वार्ड था उनको हील कर दिया था। तो अब ये बताइए क्या वो इंडिविजुअली एक एक पेशेंट के पास गए थे और उनको हील किया था? नहीं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% अपने ऊपर ली थी और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड की क्लेंजिंग करनी शुरू की थी। अब आप बोलेंगे प्रॉब्लम उनकी तो उन्होंने अपनी क्लीनिंग क्यों की? अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, हम सब एक ही ऊर्जा से कनेक्टेड हैं। अगर हम वो सेम एनर्जी लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो हम वो चेंजेस ला सकते हैं। उन्होंने उनकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उनको हील करके उनको उस प्रॉब्लम से मुक्त किया। उन्होंने ये सिंपल टेक्निक अपनाई और साथ में फंडामेंटल रूल अपनाया, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो अब हम सब लोगों को ये चीज तो समझ आ गई है कि हमारे आसपास ऊर्जा है। उसके बाद में हमें ये चीज भी समझ आ गई है कि हम सब भी उसी ऊर्जा से कनेक्टेड हैं और हमको ये चीज भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ आ गई है कि फंडामेंटल रूल यही है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। तो जब ये तीनों चीजें समझ आ गई हैं तो क्यों ना हम भी अपने किसी एस्पेक्ट पे ये काम करें और आजमाएं और देखें हम अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं। हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें तो चाहिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज जो करने में भी बहुत मुश्किल हो या तो हमसे हो ही ना, या सबसे पहली बात है कि वो हमको समझ ही ना आए तो हम खुश रहते हैं। जो इजी सोल्यूशन है उसकी तरफ हम जाते ही नहीं है। बट मानिए बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। आज से आप अपनी लाइफ का एक एस्पेक्ट लीजिए, ट्राई करके देखिए, कंटिन्यूसली 21 डेज ये प्रेयर ट्राई करिए और देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। पुरानी वीडियोस को देखने के लिए आप नीचे लिंक्स पे जा सकते हैं, जिसके अंदर आप समझ लेंगे होपनोपनो के बारे में हमने क्या डिस्कस किया है। और अगर आपको नहीं समझ आता कि होपनोपनो हमें कैसे करना चाहिए तो उस मेडिटेशन का वीडियो भी मैंने यहाँ शेयर किया है, उस पर क्लिक करिए, आईज क्लोज करके बस हेडफोन्स लगाइए और वो प्रेयर करिए और अपने एस्पेक्ट के बारे में सोचिए और देखिए अपनी लाइफ में क्या ट्रमेंडस चेंजेस पाएंगे। सो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कौन से एस्पेक्ट पे आज आप काम करना शुरू करेंगे। जो ऑलरेडी होपनोपनो पे काम कर रहे हैं प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड फॉलो करिए और
अपने जानकारों से भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपनी प्रॉब्लम से निजात पाएं। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपके पास फिर आऊँगी आपकी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए। नमस्कार, टेक केयर।